सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्रक क्रम संख्या 56 जो कि आपको मिला है 27 दिसंबर 2021 को, और ये हमारा रचनात्मक लेखन से संबंधित है। इस तरह की कार्यपत्रिका पिछले सप्ताह हम पहले ही हल कर चुके हैं, जहां पर आपको रचनात्मक लेखन के खंड से संबंधित 20 अंक के बारे में जानकारी दी गई थी, और यहाँ पर वही जानकारी दोबारा से दी गई है। आप समझ ही गए होंगे, हमारे हिंदी व्याकरण में कुल 20 अंक का रचनात्मक लेखन आने वाला है। यहाँ दोबारा से वही जानकारी दी गई है, आपको अच्छे से पता है। अनुच्छेद लेखन आपके पेपर में आने वाला है जो कि 5 अंक के लिए रहेगा। फिर आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन आने वाला है जो कि 5 अंक के लिए है। विज्ञापन लेखन आने वाला है जो कि 5 अंक के लिए है। और फिर संदेश लेखन के ऊपर बातचीत की गई है यहाँ पर, जो कि 5 अंक के लिए आने वाला है। यानी कि कुल आपके 20 अंक व्याकरण के रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आने वाले हैं परीक्षा में, और 20 अंक आपकी पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे। जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ दिए गए हैं, कविताएं दी गई हैं जो कि सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के लिए निर्धारित की गई है, वहीं से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछले सप्ताह के कार्यपत्रक में हमने औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप देखा था। पत्र लेखन की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होती हैं, किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, और यहाँ पर दोबारा से आपको एक अभ्यास पत्र दिया गया है। औपचारिक पत्र यहाँ पर लिखकर दिखाया गया है और कुछ महत्वपूर्ण बातें भी यहाँ पर बताई गई है। आइए इनको भी जान लेते हैं। रचनात्मक लेखन के प्रत्येक बिंदु के अभ्यास की कड़ी में आज हम पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। आपने पिछली कक्षाओं व कार्यपत्रिकाओं में पढ़ा है कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। प्रश्न पत्र में आपको पत्र लेखन के लिए 2 विषय मिलेंगे, जो औपचारिक पत्र के विषय में भी हो सकते हैं, अनौपचारिक पत्र के विषय में भी हो सकते हैं। आप अपनी पसंद का एक विषय चुनकर उस पर प्रारूप के आधार पर पत्र लिखेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको औपचारिक पत्र लिखना है, और यहाँ पर एक विषय आपको पहले से दिया गया है अभ्यास के तौर पर। नगर विकास प्राधिकरण के सचिव को अपनी कॉलोनी में एक पार्क विकसित करने हेतु एक पत्र आपको लिखना है, और पत्र की शब्द सीमा भी यहाँ पर दी गई है। 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। यहाँ पर औपचारिक पत्र के कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। भेजने वाले का नाम व पता सबसे ऊपर भी हम लिख सकते हैं और सबसे नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले जो प्रारूप था उसमें भेजने वाले का पता हम सबसे नीचे लिखते थे, लेकिन बीच में प्रारूप में थोड़ा परिवर्तन किया गया और भेजने वाला यानी कि प्रेषक का पता सबसे ऊपर लिखा जाने लगा। तो दोनों ही तरीके से अगर आप लिखेंगे तो सही होगा, हम उसे गलत नहीं कहेंगे। तिथि या दिनांक यहाँ भी लिखी जा सकती है, वह सबसे नीचे भी। तिथि या दिनांक जो होती है वो आप ऊपर भी लिख सकते हैं और सबसे नीचे भी लिख सकते हैं, दोनों ही विकल्प आपके पास हैं। संबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं। पत्र की विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण होती है, समापन किस तरह से करते हैं, और नीचे जो भेजने वाला प्रेषक है उसके हस्ताक्षर और उसका नाम होता है। तो ये मुख्य बिंदु है, और इन्हीं के आधार पर इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप पूरा पत्र यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक औपचारिक पत्र का प्रारूप देख सकते हैं। अपने मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। बार बार ये पूछा जाता है क्योंकि आसपास की जो हमारी समस्याएं होती है उनसे संबंधित पत्र आपसे लिखवाए जाते हैं, ताकि आपको अपनी समझ को दिखाने का मौका मिले और आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलें, ताकि आगामी जीवन में जब आपको पत्र लिखने की कभी जरूरत पड़े तो आप आसानी से उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको औपचारिक पत्र लिखना है, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी किसी कार्यालय के अधिकारी हैं और उनको हम औपचारिक तौर पर सूचित करना चाहते हैं मोहल्ले की सफाई के लिए। तो सबसे पहले आप अपना पता भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते प्रेषक का पता तो उसको आप नीचे भी लिख सकते हैं, और यही बिंदु यहाँ पर बताया भी गया है। तो कभी कभी हम प्रेषक का पता ऊपर भी लिख देते हैं, ऊपर लिखेंगे तो भी आपका सही है, और अगर आप नीचे लिखते हैं तो भी आपका सही है। तो यहाँ पर प्रेषक का पता सेवा में से ऊपर आप लिख सकते हैं, या नहीं लिखते हैं तो भी नीचे लिख सकते हैं। सेवा में, क्योंकि औपचारिक पत्र है, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय। सिविल लाइंस क्षेत्र, क्योंकि जो भी पता है जिस स्थान का अधिकारी है वहाँ से संबंधित करके आपको पूरा का पूरा संबोधन भी करना है और साथ में पता भी लिखना है। तो ये पूरा पता लिखा गया है। और विषय लिखना ना भूलें, क्योंकि औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं तो विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि पूरे पत्र को पढ़े बिना सबसे पहले विषय के ऊपर ध्यान दिया जा सके। मोहल्ले की सफाई के संबंध में पत्र। मान्यवर, ये आपका संबोधन है, क्योंकि अधिकारी हैं तो मान्यवर हम कह सकते हैं, श्रीमान जी हम कह सकते हैं, महोदय जी हम कह सकते हैं। तो अनेक प्रकार के संबोधन आप औपचारिक पत्र के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले राजीव नगर की सफाई में की जा रही लापरवाही की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ।
तो जो भी हमारी समस्या होती है उसके संबंध में विषय वस्तु में हम लिखते हैं और किस तरीके से हम आशा रखते हैं कि जो हमारी समस्या है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और उसका हल या समाधान निकाला जाएगा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ हम क्या करते हैं, समापन भी करते हैं। इस मोहल्ले में सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आते हैं, वे सप्ताह में 1 या 2 बार ही आते हैं और जैसे जैसे सफाई करके चले जाते हैं, जैसे तैसे अपना काम पूरा करते हैं और अच्छे से साफ सफाई नहीं करते हैं। वे कूड़े के ढेर जगह जगह छोड़ जाते हैं। इन कूड़ों पर मक्खी मच्छर अपना बसेरा बना लेते हैं। गायें इनको इधर उधर बिखरा जाती है, जिससे राह चलना मुश्किल हो जाता है। नालियों में पानी रुककर बदबू फैला रहा है, जिससे हैजा, आंत्रशोथ जैसी कई बीमारियां पैदा होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। आपसे प्रार्थना है कि इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते हुए सफाई व्यवस्था को ठीक कराने की कृपा करें। तो ये हमारी पूरी क्या है, विषय वस्तु है। सबसे पहले समस्या के बारे में हम परिचय देते हैं, किस तरह की समस्या का सामना हम कर रहे हैं, और फिर बाद में हम इस तरह की आशा या उम्मीद रखते हैं कि जो समस्या हमने बताई है उसका समाधान आप अवश्य करेंगे। धन्यवाद देना ना भूलें और फिर नीचे आप भवदीय और अपना नाम लिखेंगे। अगर आप महिला हैं तो आप भवदीय के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, भवदिया लिख सकते हैं। भवदीय पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं और भवदिया हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। और नीचे आप अपना पता लिख सकते हैं। और ये जो पता है इसको आप देखो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। और ये यहाँ पर आप दिनांक देख सकते हैं, जो हमारा दिनांक है उसको नीचे भी लिखा जा सकता है या फिर हम यहाँ पर विषय के बाद भी लिख सकते हैं। इस दिनांक को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या शुरुआत में जब हम पता लिखते हैं तो पते के बिल्कुल नीचे हम ऊपर भी दिनांक लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो बातें हैं इनको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सेवा में से पहले और नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये एक प्रारूप दिया गया था, नमूना दिया गया था औपचारिक पत्र का, जिसमें विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जिस विषय से संबंधित आपको पत्र लिखने के लिए दिया गया है उसके आधार पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये प्रारूप है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो पत्र यहाँ पर दिया गया है वो आपको लिखना है, इसका अभ्यास करना है। तो नगर विकास प्राधिकरण सचिव, तो सेवा में, और यहाँ पर आप उनका परिचय लिख सकते हैं, नगर विकास प्राधिकरण सचिव। और फिर जो भी स्थान है जहाँ के वो सचिव हैं वो पता लिखेंगे आप, और विषय आप यहाँ पर परिवर्तित कर देंगे। अपनी कॉलोनी में एक पार्क विकसित करने हेतु प्रार्थना पत्र आप लिखेंगे और मान्यवर श्रीमान जी आप यहाँ पर लिखेंगे। और पार्क के बारे में आप यहाँ पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से पार्क अगर यहाँ पर बन जाता है हमारी कॉलोनी में तो कितने फ़ायदे होंगे, लोगों को कितना अच्छा लगेगा और पार्क के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर अंत में समापन कैसे करेंगे, आप आशा या उम्मीद के साथ करेंगे कि आपको पूरा विश्वास है कि आप जल्द ही एक पार्क विकसित करेंगे इस कॉलोनी में। और नीचे बिल्कुल वैसे ही आप क्या लिखेंगे, पूरी औपचारिकताएं। तो ये जो पत्र दिया गया है अभ्यास के लिए, इसे सभी बच्चे आप खुद करेंगे ताकि आपका अभ्यास हो जाए। और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर आप जरूर गौर करेंगे और इनका ध्यान रखते हुए परीक्षा में भी आप औपचारिक पत्र लिख पाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी और नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।